हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज करने वाले हैं डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। ठीक है, डिसीजन ट्री में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। आज कुछ नया सीखेंगे, क्लासिफिकेशन सीखेंगे। आपने मैथमेटिक्स और इंट्रो देख लिया, ठीक है, तो वो वाले पार्ट आप देख के आए हो। तो अभी हम देखते हैं कि उसमें क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, रिग्रेशन भी देख लिया, इंट्रो भी देख लिया, मैथ भी सीख ली। ठीक है, लेकिन जिसके लिए डिसीजन ट्री सच में पॉपुलर है, ठीक है, जिसके लिए बेस्ट सूटेड है, वो क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यार इतनी बार अब वर्ड सुन लिया है, इतनी एल्गोरिदम्स देख ली हैं, तो पता ही होगा। जिनको नहीं पता, यही यार कि अगर मुझे कोई चीज़ मिली है, या तो वो इस क्लास में बिलोंग करती है, वो इस क्लास में बिलोंग करती है। मतलब कि जैसे कि मेरे पास क्या है, चलो ठीक है, मेरे पास एक ब्रांड की बाइक है। ठीक है, एक स्पेसिफिक ब्रांड की बाइक है, ये ले लो। ठीक है, अब वो किस कैटेगरी में आएगी? बाइक है, मान लो मेरे पास ये है, यामाहा SZR, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो वो है। ठीक है, अब ये क्या क्लास है? एक कार की क्लास है, एक बाइक की क्लास है। तो सिंपल सी बात है यार, क्लासिफिकेशन मतलब मुझे ये करना आना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में जाएगी। ठीक है, किस क्लास में जाएगी? बाइक की क्लास में जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आ गया समझ में। ठीक है यार, क्लासिफिकेशन तो आ गया। डिसीजन ट्री, ठीक है, डिसीजन ट्री। ठीक है यार, डिसाइड करेंगे कुछ। डिसीजन ट्री, ट्री भी होगा उसमें। ठीक है, तो अब कैसे शुरुआत कैसे होगी? ठीक है, कि भैया शुरुआत कैसे होगी डिसीजन ट्री की। ठीक है, तो उससे पहले डिसीजन ट्री की थोड़ी टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास एक डाटा सेट गिवन होगा। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप यही होगा कि हमें डिसीजन नोड डिसाइड करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहला स्टेप, कि अपनी डिसीजन नोड डिसाइड करनी है। हमारे पास क्या होंगे, फीचर्स होंगे। सुपरवाइज लर्निंग ही है यार। ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग ही है। तो यहाँ पे होंगे कुछ फीचर्स, और ये होंगे कुछ लेबल्स। ठीक है, ये लेबल्स हैं, ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है यार, तो ये फीचर्स, इन फीचर्स में से कौन सा डिसीजन वाला फीचर बनना चाहिए? जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू, तो इनमें से कौन सी वाली वैल्यू लें जो कि हमारा डिसीजन का रूट नोड बनेगा। ठीक है, तो पहले तो वो डिसाइड करना है। अब वो डिसाइड कैसे करते हैं भैया? उसके लिए होता है अपने पास ASM की फुल फॉर्म हो गई एट्रीब्यूट। सिंपल सी भाई बात, एट्रीब्यूट ही तो है, एट्रीब्यूट ही तो है। एट्रीब्यूट एस फॉर सिलेक्शन, ASM एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। ठीक है, और कुछ एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपना जो डिसीजन नोड है वो बनाएंगे। ठीक है, और फिर आगे देखो, आगे फिर डिसीजन नोड आ गई। ठीक है, फिर आगे डिसीजन नोड आएगी। ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिन्होंने DS की है, जिन्होंने नहीं भी की है, ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक होती है रूट नोड, जो सबसे ऊपर वाली होती है रूट नोड, जिससे कि सिर्फ एरो नीचे ही जाएंगे। ठीक है, वो उस पर किसी का एरो नहीं आ रहा होगा, वहां से सब कुछ स्टार्ट हो रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, रूट नोड। ठीक है, अब जिस पे एरो आ रहा है और जिससे एरो जा भी रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं यार? उनको बोलते हैं हम इंटरनल नोड्स। ठीक है, इंटरनल नोड्स या फिर ब्रांचेस कह लो। ठीक है यार, बोल दिया हमने ब्रांचेस इनको। ये होती हैं लीफ नोड। लीफ नोड, लीफ मतलब भाई पत्ती। ठीक है, वही होता है ना, एक ट्री में क्या होता है, यही होता है, रूट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लीफ। लीफ के आगे भी कुछ होता है नहीं? तो लीफ में क्या होगा, सिर्फ एरोज आएंगे, देयर विल बी इनकमिंग, इनकमिंग एरोज होंगे, लेकिन आउटगोइंग नहीं होंगे, वहां पर अपना एंड हो रहा होगा। और यार अब ध्यान देना, अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या आएगा, अपना एक एट्रीब्यूट, ये फीचर आएगा। जितने भी डिसीजन नोड होगी वहां पर क्या आएगा, एक फीचर आएगा। फीचर ये वाला डिसाइडिंग वाला, जो डिसीजन नोड होंगी। जो लीफ नोड होंगी वहां पे क्या आएगा, अपना आउटकम। क्या आएगा, अपना आउटकम। ये जो लेबल वाली चीज है ना, लेबल वाला, तो यहीं पे आउटकम हो गया, तो 0 क्लास या तो 1 क्लास, 0 क्लास, 1 क्लास, या नो क्लास, जो भी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर स्टोर होगा। जो अपने लेबल्स हैं वो लीफ नोड पर स्टोर होंगे। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको समझ आ गया होगा कि डिसीजन ट्री कैसे, क्या इसमें चीज़ें होती हैं, क्या क्या इनको बोलते हैं। ठीक है,
ये इंटरनल नोड्स, ये लीफ नोड, ये रूट नोड। ठीक है, अब अब क्या करते हैं, अब बना के देखते हैं। डाटा सेट लेंगे और क्या बनाएंगे, अपना खुद का वो बनाएंगे। अब डिसीजन नोड है, एएसएम है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, ठीक है, लेकिन ये भी कैसे निकलेगा कि कौन से वाला बनना चाहिए, कौन से वाला नहीं बनना चाहिए। ठीक है यार, तो आप पिछली वीडियो में देख कर ही आए होंगे, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स आपको बताया गया था। उसमें क्या था, कुछ मेजर्स थे हमारे पास, ठीक है, जैसे कि इंफॉर्मेशन गेन था। ठीक है, और अभी हम जो ये डिसीजन ट्री बनाने के लिए जो हम एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है कार्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक, ट्री, सॉरी, टी फॉर ट्री, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। ठीक है, तो ये वाला हम यूज़ करते हैं, ट्री। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका हम सी वाला पार्ट करने वाले हैं, अभी क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो मेजर पॉपुलरली यूज़ होता है या फिर जिसके लिए बना है वो है गिनी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी यार पता है क्या होता है, इम्प्योरिटी जिस चीज़ में जितनी कम होगी, पानी में जितनी इम्प्योरिटी कम होगी उतना अच्छा होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जितनी ज़्यादा होगी उतना वो ख़राब होगा। ठीक, तो वही है, एक इम्प्योरिटी मेजर लेंगे कि कौन सा जो फैक्ट जो हम लेंगे यहाँ पर फीचर, उसमें कितनी इम्प्योरिटी है। जो कम इम्प्योरिटी वाला होगा उसको हम क्या बना देंगे, अपनी डिसीजन नोड बना देंगे। ठीक है, और डिसीजन नोड बनानी कहाँ से शुरू होगी, एक बार मैं ये सारा हटा देता हूँ। डिसीजन नोड जो बननी होगी, ये जो जितनी इम्प्योरिटी निकलेगी ना, सबसे पहले इसके लिए निकलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हमें यहाँ पर प्योर मिल जाती है चीज़, प्योर क्या चीज़ होती है, इम्प्योर क्या चीज़ होती है, वो भी अभी बताएंगे। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान से देखना। एंड प्योर इम्प्योर का पहले फ़र्क देख लेना, फिर हम क्या निकालेंगे, अपनी इम्प्योरिटी निकालेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कम इम्प्योरिटी होगी उसे हम क्या बना देंगे, डिसीजन नोड बना देंगे। अगर बिल्कुल ही प्योर होगा कि हमें आउटकम ही मिल गया तो भैया वो बन जाएगी लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड बन जाएगी। और एक और चीज़ देख लो यार, ये जो ब्रांचेस जाती है ना, यहाँ से जो एरोज जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से जो एरोज जाते हैं, इसमें जितने भी ये लेफ्ट वाले एरोज हैं ये होते हैं ट्रू के लिए। ठीक है, डिसीजन ट्री है, ठीक है, इसको फ्लो चार्ट की तरह ही ले लो। ठीक है, इसमें बस ये कंडीशन है कि अगर मान लो मैं आम खाऊंगा, ठीक है, चलो ये वाली कंडीशन लेते हैं, आई विल ईट मैंगो, आई विल ईट मैंगो, या तो मैं खाऊंगा या फिर विल आई होगा ना, क्वेश्चन होगा यहाँ पे, तो विल आई ईट मैंगो। ठीक है, अगर ट्रू है कि हाँ मैंने खा लिया तो यार ये काम हो जाए, अगर फॉल्स है तो ये काम हो जाए। तो ट्रू वाली चीज़ हमेशा क्या आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी, और फॉल्स वाली हमेशा चीज़ कहाँ आएगी, राइट साइड में आएगी। ये वाला ध्यान रखना, या तो जब भी जिससे भी एरो शुरू होगा उसमें हमेशा लेफ्ट वाली जगह क्या आएगा, ट्रू वाली चीज़ आएगी, ट्रू वाली कंडीशन, और यहाँ पर फॉल्स वाली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, एक डाटा सेट लेते हैं और उस पर बना के देखते हैं अपना डिसीजन ट्री। ठीक है, चलो यार, ये अपना डाटा सेट है। ठीक है, बड़ा प्यारा डाटा सेट है और समझ भी अच्छे से आएगा। चलो ठीक है, ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है, ये फीचर्स हैं, फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2, और ये मेरा क्या है, लेबल है। ठीक है, स्टडीड फ्रॉम पेप कोडिंग, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा, और ये स्टडी आवर्स हैं, और ये क्या है, विल बी एन एमएल एक्सपर्ट। ठीक है यार, एमएल का कोर्स डल चुका है, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं बनेगा। चलो भाई देख ही लेते हैं, पर मेहनत भी ज़रूरी है भाई। ठीक है, चलो, स्टडीड फ्रॉम पेप कोडिंग, ठीक है, नो 7 आवर्स पढ़ा वैसे भी नहीं बनेगा, नो 10 आवर्स पढ़ा भाई तब भी बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पढ़ा 12 घंटे पढ़ा, नहीं यार कम मेहनत। ठीक है, पढ़ा 15 घंटे, बन जाएगा, बन जाएगा, एमएल तो आ ही जाएगी। ठीक है, एमएल वाले जो चीज़ हैं वो अगर कंसेप्ट ध्यान से देखेंगे समझेंगे, 15 आवर्स डेडिकेटेडली देंगे उस कोर्स को, तो बिल्कुल। ठीक है, 18 यही सर फिर डाटा है। ठीक है, ठीक, तो यस, जो इसने भाई नहीं भी पढ़ा वो 30 घंटे पढ़ा, चलो वो भी बन ही जाएगा। ठीक है, हम भी थोड़ी हैं, बट हाँ। ठीक है, तो यही डाटा सेट है, इस पे बनाएंगे, मस्त क्लासिफिकेशन लगाएंगे। ठीक है, कि कौन, अब क्या होगा, ये तो मेरा लेबल डाटा है, जब मैं टेस्टिंग के लिए दूंगा तब मेरे पास क्या आएगा कि उस बंदे ने पेप कोडिंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और कितने पढ़ा है, तो भैया पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कितने घंटे पढ़ा है। अगर ये दो चीज़ मुझे मिल गई तो मैं बता दूंगा भाई कि वो एमएल एक्सपर्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यही है यार, यूज़ केस तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है भैया, यूज़ केस इंटरेस्टिंग है। अभी तो डिसीजन ट्री निकालेंगे। ठीक है,
चलो ठीक है, डिसीजन ट्री निकालते हैं। चलो, तो डिसीजन ट्री पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं जो रूट नोड बनाऊंगा उसमें किस फीचर को लूँ एज ए डिसीजन वेरिएबल। या तो मैं स्टडीड फ्रॉम पेप कोडिंग, SFP, ठीक है, चलो इसका नाम देते हैं SFP, स्टडीड फ्रॉम पेप कोडिंग, और स्टडी आर्स को SH, और विल बी एन ML एक्सपर्ट को ML एक्सपर्ट ML ही दे देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या लें, ये दो लेने हैं, ठीक है, ये तो आउटकम में आएगा, लीफ नोड में आएगा, इसको देखते ही नहीं है अभी के लिए, इसको इग्नोर करो। इसको देखो, F1 F2, ठीक है, कौन सा फीचर सिलेक्ट करना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, जिनी वैल्यू निकालेंगे। तो यार देखो, कैटेगरीज के लिए सिंपल है, ठीक है, कैटेगरीज के लिए सिंपल है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए कैसे हम क्या निकालते हैं, जिनी इम्प्योरिटी आप पढ़ के ही आए होंगे, आई होप आप पढ़ के आए होंगे, मैथ्स वाली वीडियो देख कर आए होंगे। जिन इम्प्योरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 टू आई फ्रॉम n, जितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, ठीक है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ वो हैं आउटकम्स हैं, सॉरी, ठीक है, n क्या है, जितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, यस नो, ठीक है, दो ही चीज़ हैं, उसका स्क्वायर। ठीक है यार, ऐसे निकालते हैं हम जिनी इम्प्योरिटी। ठीक है, चलो ठीक है, पहले मान लो हमें क्या करना होगा, स्टडी फ्रॉम पेप कोडिंग SFP की निकालते हैं, और फिर किसके निकालेंगे, स्टडी आर्स की निकालेंगे। ठीक है, चलो भाई, मैं लिख देता हूँ इसकी, यहाँ पर बना देता हूँ, तो बना ही लेते हैं, चलो ठीक है, SFP। ठीक है, SFP का क्या बनेगा, अगर मैंने ये रूट नोड ले लिया तो ठीक है, दो वो बना देता हूँ मैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते नहीं है बट अभी मैं बताने के लिए लिख देता हूँ, ट्रू इस साइड, मतलब कि जिसने पढ़ा है उसका यहाँ पे आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि भैया वो बना होगा, मतलब कि ML एक्सपर्ट होगा या नहीं होगा, यहाँ पे नहीं पढ़ा हुआ ML एक्सपर्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है यार, इसको क्या करेंगे अब, स्टडीड फ्रॉम पेप कोडिंग, नो नो यस, ठीक है, जो स्टडीड फ्रॉम पेप कोडिंग नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 नहीं पढ़े हैं, उनका क्या रिजल्ट है, 1 2 3, ठीक है यार, 3 नो है, जो नहीं पढ़े हैं उनके 3 नो हैं, 1 यस है। ठीक है, 3 नो है, 1 यस है। ठीक है, तो ये होता है यार इम्प्योर, इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर मतलब कि देखो, अगर यहाँ पर क्या होता, 0 यस होते और 3 नो होते, तो ये प्योर हो जाता कि भाई कोई भी ML एक्सपर्ट नहीं बना, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो लेकिन क्या है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं, तो अभी के लिए हमारे पास 1 है, तो ये इम्प्योर है, हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इससे आउटकम नहीं मिला, ये तो फिशी हो गया है ना। तो वही, तो अभी क्या देखेंगे, जिन्होंने पढ़ा है पेप कोडिंग से, ठीक है, स्टडी फ्रॉम पेप कोडिंग, 1 2 3 4 5, 5 ने पढ़ा है, एक का नहीं हुआ क्योंकि उसने कम मेहनत की। ठीक है, 1 2 3 4, चारों का हो गया भाई, 4 का हो गया, 4 यस हैं, 1 नो है। ठीक है, ये भी इम्प्योर है क्योंकि इसमें भी अभी हमें डिसीजन मिला नहीं। ठीक है, तो इम्प्योर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे जिनी इम्प्योरिटी मेजर। ठीक है, जिनी इम्प्योरिटी, ठीक है, ये अपना क्या है, यही वाला मेजर जो मैंने बताया था ना पीछे, ASM, वही। ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर है ये। अब जिनी इम्प्योरिटी निकालते हैं इसके लिए और इसके लिए। ठीक है, मैं निकाल के जल्दी से बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल वाली भी देखनी है। ठीक है यार, तो इसके लिए कैसे निकलेगी, 1 माइनस क्या होगी, यस वाली, ठीक है, यस वाली प्रोबेबिलिटी, यस वाली प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, 4/5, ठीक है, इसका स्क्वायर, माइनस 1/5 इसका स्क्वायर। ठीक है यार, इस वाली नोड के लिए निकल गई मेरी जिन इम्प्योरिटी। ठीक है, 1 माइनस 16/25 माइनस 1/25, ऑल राइट, ये मैं समझ गया। ठीक है, LCM ले लेते हैं, 25 हो गया, यहाँ पे 25 माइनस 17 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा, पर देख लेते हैं। हाँ तो यार
मैंने ये कैलकुलेट करके डिवाइड करके यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। 0.32 आएगा, ठीक है। इसकी तो आ गई, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। अब वो क्या प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पे अनइवन है, बट इस ये भी तो इम्प्योर है, इसका भी तो निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है, इसका भी निकालते हैं यार। वही होगा 1 माइनस, यस की क्या प्रोबेबिलिटी है इस वाले में, यस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4, ठीक है। इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया था ना, ठीक है। चलो 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा 1/16, ब्रैकेट खोल ही देते हैं, ये यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। पहले यहाँ पर अंदर बीच में प्लस होता है क्योंकि समेशन होता है ना, ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस आएगा, वही चीज़ रेक्टिफाई। ठीक है यार, हो गया। अब क्या हुआ कि माइनस, अंदर भी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर 9 16 ही रहा, ठीक है। तो अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे अगेन, तो 16 माइनस 10, ठीक है यार। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है अब, ठीक है। तो वही है यार, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मतलब कि लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो ये सब हमें नहीं करना पड़ेगा, बट हमें क्या पीछे चल रहा है क्लासिफिकेशन में, हो कैसे रही है एक्चुअल में क्लासिफिकेशन, तो उसके लिए हमें ये सब कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। क्या आ जाएगा 6/16, जो कि वही होगा अराउंड 3 आ जाएगा 8, ठीक है। 2 से किया, ये आएगा अराउंड 0.375, ठीक है। एक हमें ये वैल्यू मिल गई, एक हमें क्या मिल गई, ये वाली वैल्यू, ठीक है। लेकिन यार हम इनको ना डायरेक्टली इम्प्योरिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते, ऐड करके हमें ये निकालना होता है, ठीक है। लेकिन ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें 5 लोग हैं, इसमें 4 लोग हैं, मतलब कि इसमें 4, इसमें 5, 5 का आउटकम है, इसमें 4 का आउटकम है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसको क्या करना पड़ता है, इवन करना पड़ता है, इवन करना पड़ता है, मतलब दोनों में सेम होना चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, वेटेड एवरेज से क्या करते हैं, वेटेड एवरेज सम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इनके जो इम्प्योरिटी आई है इंडिविजुअल, उनको हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज सम, वेटेड एवरेज सम से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेटेड एवरेज सम क्या होगा, इस पूरे को कंसिडर करेंगे अब, ठीक है। इस पूरे का सम कितना है, 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। इस वाले का वेट कितना है, 5, तो ये इसका वेट हो गया, इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले से 0.32 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.32 से, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका इसका क्या आएगा वेट, वेटेड एवरेज सम इसका क्या आएगा, 3 + 1 4, नीचे तो 9 रहेगा ही क्योंकि टोटल कितने हैं, 9 है आउटकम्स, ठीक है। हो गया, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी इम्प्योरिटी आई थी इस वाली नोट की, क्या थी 0.375, ये 0.37 ले लो क्योंकि वो ये 32 है ना, कैसे भी कर लो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 0.177, और इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 0.166, ठीक है। इनको जब ऐड करोगे, ऐड करने के बाद इनकी वैल्यू आ जाएगी 0.343, ये है अपनी टोटल जिनी इम्प्योरिटी। कब, जब हमने कंसीडर किया पेप कोडिंग वाला फीचर, जब हमने कंसीडर किया ये वाला एट्रीब्यूट स्टडीड फ्रॉम पेप कोडिंग वाला। हमें क्या करना था यार, हमें डिसीजन ट्री बनाना है, उसके लिए हमने रूट चूज करने के लिए हमने क्या निकाली थी, जिनी इम्प्योरिटी निकालनी थी इसकी, ठीक है। अब इसकी निकल गई, अब स्टडी आवर्स की निकालते हैं, ठीक है। स्टडी आवर्स की जिनी इम्प्योरिटी, अब यार देखो यहाँ पे ना एक चीज़ थी कि यहाँ पे तो कैटेगोरिकल वैल्यू थी, इसलिए हमने सिर्फ ऐसे बनाया, ठीक है। 2 वे आ गए, अगर इम्प्योर है तो उनकी जिनी इम्प्योरिटी निकाल ली, ठीक है। और अगर इम्प्योर नहीं होते, प्योर होते तो वहीं रुक जाते, लेकिन इम्प्योर था तो जिन इम्प्योरिटी निकाली, अब इसकी निकाल ली, तो ये कैटेगोरिकल की तो ऐसे निकल गई, लेकिन जो स्टडी आवर्स की है ना, उसकी मैं हर एक की निकालने जाऊंगा इम्प्योरिटी, तो काफ़ी टाइम लग जाएगी, इसके अकॉर्डिंग क्या इम्प्योरिटी, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ये सेम नहीं है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आवर्स है, वो भी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो क्या करेंगे, पहले तो अगर आपको डाटा ऐसे मिले कि जम्बल्ड या फिर कैसे भी रैंडमली अरेंज हो, तो उसको पहले सॉर्ट कीजिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का मीन, इन दोनों का मीन, इन दोनों का मीन, इन दोनों का मीन, ठीक है। खाली रह गया उसको बस ऐसे कंसिडर कर लो, 30 कंसिडर कर लो,
ठीक है, लेकिन ये इनका मीन, इनका मीन, इनका मीन, इनका मीन, इनका क्या मीन, इसका क्या मीन होगा, आई थिंक 8.5, इनका क्या मीन होगा 13.5, इनका क्या मीन होगा 19, ठीक है 13 14 है ना, तो 13.5 इनका मीन हो जाएगा, इसका 19 है, इसका क्या हो जाएगा 25.5, ठीक है 26, इनके बीच में नहीं देखें क्योंकि हमें नेक्स्ट वैल्यू देखनी पड़ती है, इसको 30 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इसके रेस्पेक्ट में, अगर इसके रेस्पेक्ट में डिसीजन ट्री बनाऊंगा अब मेरा थोड़ा क्या है, काम आसान हो गया, मेरे को हर एक स्टडी आवर्स के लिए चेक करना पड़ता। इससे बढ़िया क्या किया मैंने, मीन निकाल लिया। तो मैंने क्या किया, स्टडी आवर, अगर किसी का स्टडी आवर लेस देन 8.5 है, लेस देन 8.5 में कितनी वैल्यूज़ हैं, लेस देन 8.5 में यहाँ पर है ना, बीच में आता है इन दोनों के बीच में 8.5, कौन पढ़ रहा है भाई 8.5 आवर से कम कौन देख रहा है कोर्स सिर्फ, और सोच रहा है, मतलब वो तो देख भी नहीं रहा बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ रहा है और सोच रहा है एमएल एक्सपर्ट बन जाएगा, नहीं, ठीक है नहीं बन पाएगा, 8 पॉइंट इससे कम है, ठीक है, मतलब कि अगर किसी का स्टडी आवर 8.5 से कम है, ट्रू है ये चीज़, ठीक है, तो क्या होगा, उसका यस नो निकाल लेंगे, यस नो, क्या वो आउटकम, मतलब कि क्या वो एमएल एक्सपर्ट बन पाया, नहीं बन पाया, तो एक नो हो गया और वाई जीरो। ये देखो यार, ये प्योर है जिसमें अपना डिसीजन आ गया, सिंपल साफ वैल्यू आ गई, पता चल गया कि भाई वो नहीं बन रहा, ठीक है, इसमें कुछ अगर वाई में वैल्यू होती तो ये इम्प्योर हो जाता, लेकिन ये क्या है अभी, प्योर वैल्यू है, प्योर मतलब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अपना लीफ बन जाएगा, अगर हमने इसको कंसिडर किया तब, ठीक है, अगर हमने इसको रूट नोड लिया या डिसीजन नोड लिया तो क्या करेंगे, अगर ये आया तो ये क्या बन जाएगा, अपना लीफ नोड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब एंड हो रहा है, यहाँ पे आउटकम आ गया, भाई वो नहीं बन रहा, जो 8.5 से कम पड़ रहा है वो कहाँ बनेगा, ठीक है, सिंपल, जो सोचो ना, ये ह्यूमंस हम ऐसे ही तो सोचते हैं, ये इससे चीज़ कम है तो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, अगर ट्रू है तो उसमें देखते हैं भाई कि ये हुआ या ये हुआ, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। चलो ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, वही मैथमेटिक्स है, ऐसी मैथमेटिक्स तो हमने 10th में ही 8th में ही कर ली थी, ठीक है, अगर फॉल्स है, फॉल्स मतलब कि 8.5 आवर से कम पढ़ ही नहीं रहे, 8.5 आवर से कम कितने लोग नहीं पढ़ रहे, इतने लोग नहीं पढ़ रहे भाई, ये अच्छे बच्चे हैं, चलो ठीक है, ठीक है यार, तो क्या है, जो 10 घंटे पढ़ रहा है उसका भी नहीं होगा, जो 12 घंटे पढ़ रहा है उसका भी नहीं होगा, चाहे भैया पे आप कोडिंग हो या ना हो, मेहनत तो हर जगह होगी, ठीक है, चलो 8.5, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब इसमें कितने हैं, एक दो, 8.5 से ऊपर वालों में कितने नो हैं, एक दो तीन नो हैं और 5 यस हैं, ठीक है, तो ये तो यार इम्प्योर ही बन गया, यस नो, 3 नो हैं 5 यस हैं, ठीक है, इसमें भाई अब जिनी इम्प्योरिटी लगाएंगे, ठीक है, इसकी जिनी इम्प्योरिटी आएगी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर क्या आ जाएगी, इन सब की इम्प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है, ऐसे कर करके फिर ऐसे निकाल लेंगे हम, फिर अगला बनाएंगे जिनका स्टडी आवर लेस देन 12.5 है, ठीक है 12.5 ही था ना, सॉरी 13.5 है, ठीक है, जिनका 13.5 है, मतलब मीन के अकॉर्डिंग हम क्या बना लेंगे, अपनी डिसीजन रूट लेके चलेंगे, 13.5 है, फिर एक बार देख लेंगे जिनका 19 से कम है उसमें क्या होता है, ऊपर है उनमें क्या होता है, अगर इम्प्योर आएगा तो जिनी इम्प्योरिटी निकाल देंगे, ठीक है, तो इसकी क्या जिनी इम्प्योरिटी आएगी वो मैंने लिख रखी है, मैं आपको बता देता हूँ, 8.5 के लिए ये तो देखो हो गया ट्रू, ठीक है, तो इसके लिए तो जिन इम्प्योरिटी नहीं निकलेगी, अब भाई प्योर चीज़ है उसमें क्या इम्प्योरिटी ढूंढने जाएंगे, ठीक है जीरो होगा, लेकिन जो इसमें है इसका क्या आएगा, इसका आएगा, मैंने लिखा हुआ है 0.468 आएगी इसकी इम्प्योरिटी, ठीक है, और वेट तो यहाँ पर भी सेम नहीं है यार, यहाँ पे क्या है, एक ही नो है, यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कितना वेट है 8 इंटू, और टोटल कितने हैं 9, तो वो तो पता ही है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, वेटेड एवरेज सम, इसके लिए इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्चुअल जिनी इम्प्योरिटी वैल्यू फॉर 8.5, अगर वो फॉल्स होता है तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी यार 0.416, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना तुम, यही आएगा, ठीक है, कैलकुलेट मैंने करके रखा हुआ है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है, 0.416 आ गई यार, चलो बढ़िया, इसकी क्या आई, 0. यहाँ पे लिख देता हूँ 416 468, सॉरी अभी लिखा था भैया, अभी भूल गए,
0468, ठीक है। तो ऐसे करके 13.5, 19, 25.5 और 30 इन सब की इम्प्योरिटी लिख लेंगे। अगर वो इम्प्योरिटी अपनी इसकी क्या इम्प्योरिटी आई थी, 0.343 आई थी SFP की, स्टडीड फ्रॉम पेप कोडिंग की इम्प्योरिटी आई थी 0.343, ठीक है यार। अब अगर हमें कोई ऐसी इम्प्योरिटी मिली यहाँ पर जो कि इससे कम है, तो अपना सीधा सीधा यार वो वाला स्टडी आर उठा लेना जिसमें सबसे कम है, बिना आंख मतलब कि आंख बंद कर, ठीक है, वो वाला लेंगे। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, डिसीजन ट्री बनाएंगे, ठीक है। डिसीजन ट्री मान लो मैं इसकी, चलो ये सारी जो है जिन इम्प्योरिटी निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ तो यार मैंने यहाँ पर सारी जिन इम्प्योरिटीज़ लिख ली हैं, ठीक है। इसकी 0.468 है, 0.185 इस पे आई, क्योंकि इससे नीचे सारे 9 थे, एक ही ऊपर ये बस 9 था, ठीक है। तो स्टडी आवर्स का क्या आ गया, सबसे लोएस्ट जिन इम्प्योरिटी इस वाले पॉइंट पर मिल गई मुझे 13.5 पे, जिन्होंने 13.5 से कम पढ़ा है और जिन्होंने 13.5 से ज़्यादा पढ़ा है। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, इसको अपनी रूट नोड बना सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे अब हम ये अच्छा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी रूट नोड चुन ली है कि भैया मैं बनाऊंगा स्टडी आवर्स, क्योंकि यार 0.3 ये इसका टोटल का है ना, 343 से तो कम ही है ये, और जितनी इम्प्योरिटी कम मैं तो भाई वही लूँगा, ठीक है। तो स्टडी आवर्स को मैंने बना लिया अपनी रूट नोड, जिसका स्टडी आवर्स 13.5 से कम है, ट्रू वाले इधर आ जाएंगे, और जिनका ज़्यादा है फॉल्स वाले इधर आ जाएंगे, ठीक है। जिनका ट्रू है उनका क्या भाई रिजल्ट रहा, जिनका फॉल्स है उनका क्या रिजल्ट रहा। जो भाई 13.5 से कम पढ़े तीनों का ही नहीं हुआ भाई, नहीं मेहनत करोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल रियल टाइम बेस्ड डाटा है भाई, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया, तीनों का नहीं हुआ, ठीक है। तो एक तो ये अपना क्या बन गया, ये बन गया अपनी लीफ नोड, ठीक है यार, इसको सर्कल में रिप्रेजेंट कर देंगे। ये बन गया अपनी लीफ नोड, यहाँ पे आ गया आउटकम, प्योर आउटकम, ठीक है, प्योर आ गया, वहां पे कर देंगे अपना ट्रू वाली साइड अब खत्म। 13.5 से जो कम नहीं पढ़े, मतलब कि 13.5 से कम जो पढ़े उनका क्या हो गया, वो भाई नहीं हुआ, उनका कंक्लूजन आ गया, ठीक है। जब कंक्लूजन मुझे मिल जाए, जब मुझे प्योर वैल्यू स्टेट मिल जाए, तो मैं चलाऊंगा आगे, ठीक है भाई। यस कितने का है, जिन्होंने इससे ज़्यादा पढ़ा, 13.5 से जिनका पढ़ा उनमें से 1 2 3 4 5 5 लोगों का हो गया, एक का नहीं हुआ भाई, इंटरेस्ट ही नहीं होगा चलो ठीक है, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब यार यहीं पे ना यही वाली आइट्रेशन चलेगी, लेकिन कहाँ से चलेगी, 13.5 के बाद से इस वाले डाटा के लिए चलेगी। 13.5 से ऊपर वाला देखना ही मत, ठीक है, उसके ऊपर वाला देखना ही मत, ठीक है। तो जब देखा ना मैंने इनकी निकाली, इस वाले डाटा के लिए, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कौन सा करना बेस्ट रहेगा, ठीक है, जिन इम्प्योरिटी निकाली इस वाले डाटा के लिए। तो फिर क्या आया कि इस बार स्टडीड फ्रॉम पेप कोडिंग अच्छा डिसीजन नोड बनेगा। पहला मेरा डिसीजन नोड क्या बना, स्टडीड लेस देन दिस, तो उससे ये आउटकम आया था, ठीक है। अब मेरे को क्या आउटकम मिला कि अगर जिन इम्प्योरिटी इस वाले डाटा से स्टडीड आवर से कम है इम्प्योरिटी इस वाले डाटा में, ठीक है, इस वाले डाटा में, तो देख लेते हैं। इस बार मैंने बना लिया स्टडीड फ्रॉम पेप कोडिंग SFP। अगर वो बंदा पेप कोडिंग से पढ़ा है, अगर वो बंदा पेप कोडिंग से पढ़ा है या तो नहीं पढ़ा, चलो भाई, ठीक। अगर पढ़ा है तो क्या होगा, जो जो पेप कोडिंग से पढ़ा और 13.5 आवर्स तक पढ़ा ML, तो उसका क्या हाल हुआ उसको वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 जो जो पढ़ा, चार चार पढ़े थे भाई, ठीक है। 13.5 आवर से ज़्यादा पढ़े तो टोटल 5 थे, लेकिन क्या था, एक कम पढ़ा था, तो वो तो 9 में ही आ गया। स्टडी आप पहले बना लिया और पेप कोडिंग ने हेल्प की, तो भैया 4 थे, चारों का हो गया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, मेहनत करोगे तो पेप कोडिंग साथ ही है, सिंपल सा लॉजिक। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग नहीं पढ़े, कौन कौन नहीं पढ़ा भाई, एक ये नहीं पढ़ा, एक ये नहीं पढ़ा, क्या हुआ, एक का नहीं हुआ, चलो भाई 25 घंटे दे के भी नहीं हुआ, चलो ठीक है। इसने 30 घंटे दिए भाई, इसका तो हो गया, चलो मेहनत भी की है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा मेहनत से कर लिया, निकाल लिया, बढ़िया बात है, ठीक है। चलो
तो ये क्या निकला अपना वाई एक हो गया, एक नहीं हुआ। अब यहाँ पे भी, अब ये भी डिसीजन नोड बनेगी क्योंकि यहाँ पर भी इम्प्योरिटी है। और ये आ गया अपना आउटकम। क्या आउटकम? जो जो पेप कोडिंग से पढ़ा उनमें से चार जो 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 पढ़े थे उन सब का हो गया, तो ये मेरा आउटकम आ गया। ये मेरी क्या होगी? ये मेरी एक और लीफ नोड हो गई। ये मेरी हो गई एक और लीफ नोड। दो लीफ नोड मैं अटेन कर चुका हूँ, मुझे यहाँ पर भी लीफ नोड चाहिए यार। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने, अब कौन से वाला डाटा रह गया? ये वाला डाटा रह गया ना, ये वाला डाटा रह गया, नो वाला। इसको जब मैंने देखा तो मेरे को पता चला कि ये जो यहाँ पर आएगा ना 28 करके, इसको मैं क्या बना देता हूँ? स्टडी आवर्स। ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा डिसीजन, ये आइट्रेशन वैसे ही चलेगी कि जितनी इम्प्योरिटी इस डाटा की निकाली, फिर जिसकी इम्प्योरिटी कम आई, ठीक है, वो आइट्रेशन आप कर लेना। मैंने एक के लिए करके आपको दिखा भी दी है, जो कि आप मैथ्स में करके आ चुके थे, बट फिर भी मैंने बता दिया। चलो ठीक है। अगर स्टडी आवर भाई उसका 28 से कम था ना, अगर कम था तो यार उसका नहीं। देखो ना 28 से, इसका मैंने मीन लिया, ठीक है, इनका मैंने मीन लिया। चलो 28 नहीं, इसका मीन हमने लिया था 25 और 26 और 25.5। ठीक है, इसका 25.5 क्योंकि वो जो है 35, मतलब जो 30 है वो तो रुका हुआ है, वो तो 30 पर ही है। ठीक है, उससे कंसिडर नहीं करेंगे। 25.5 से जो अगर कम पड़ा तो उसका क्या हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, 25.5 से जो पढ़ लिया उसका हो गया। ठीक है, उसका हो गया। तो ये मेरी आ गई दो लीफ नोड, मेरा हो गया पूरा डाटा क्लासीफाई। देख लो क्लासीफाई हो गया, या तो हो गया या नहीं हुआ, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर में है। ठीक है, और जहाँ पर भी ये देखो क्या क्या चीज़ हट जाएगी इसमें, ये तो फाइनल ड्राफ्ट नहीं है अपना। ठीक है, ये वो ड्राफ्ट है जो ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, क्या बनेगा? पहले तो यार जो जो लीफ नोड है उसकी सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसा ट्री की नोटेशंस होती हैं, वो तो आपने पढ़ी होंगी। और ये ट्री ट्रू फॉल्स लिखते नहीं है, जो लेफ्ट साइड है वो समझ लो ट्रू है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जो लेफ्ट साइड है वो ट्रू है, जो भी लीफ नोड है उसको सर्कुलर स्ट्रक्चर दे देंगे। ठीक है, ये अपना डिसीजन वाले बन गए, ये अपने बन गए डिसीजन नोड बन गए, लीफ नोड बन गए, और ये हो गया अपना डिसीजन ट्री कंप्लीट, और क्लासिफिकेशन हो चुकी है। अब आगे से किसी ने मुझे दिया, देखो आगे से मैं मान लो मेरे पास डाटा आया कि भाई एक बंदा है, वो पेप कोडिंग से पढ़ा है। ठीक है, कितना पढ़ा है? उसने पढ़ा है लगभग 25.5। ठीक है, इतने घंटे पढ़ लिया वो, या 25 आवर ले लो, 0.5 का क्या है। ठीक है, चलो यस, पढ़ा है पेप कोडिंग से और 25 घंटे तक का वो उसने कोर्स देखा है। ठीक है, समझ के अच्छे से। तो क्या वो एमएल सीख सकता है? नहीं सीख सकता। 13.5 से क्या वो कम पढ़ा है? नहीं, तो इस वाली साइड जाएगा। पेप कोडिंग से पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। तो जितना डाटा इसने सीखा उसके अकॉर्डिंग तो भैया हो जाना चाहिए। कंक्लूजन क्या आएगा कि भाई बैठो, आपने मेहनत की है, आपके पास अच्छा रिसोर्स था, तो आपको एमएल आ ही जाएगी, एमएल एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो यार ये बहुत बढ़िया कुछ बन गया है। ठीक है, ट्री बना दिया, बहुत मज़ा आया ये वाला तो करने में। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने कर दी। वह तो हमने देखा था कि ट्री बनता कैसे है। ठीक है, उससे पहले हमने क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन में होता क्या क्या है। ठीक है, ऐसा ट्री है, ऐसा ही ट्री हमने बना दिया, ये देखो। ठीक, तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री से समझ आया होगा। ठीक है, अब अगले वाले में हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसके लिए भी आप बने रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।